कन्नौज पहुंचे वक्फ विकास निगम के निदेशक शफात हुसैन ने भाजपा को गंगा नदी बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई आने भ्रष्टाचारों को छोड़कर पार्टी से जुड़ना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कन्नौज के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए दर्जा प्राप्त मंत्री ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर हर वर्ग के लिए योजना बनाई और हर वर्ग भाजपा की योजना से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, जबकि सपा, भाजपा और कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में सारी पार्टियां एक परिवार की हैं। उन्होंने कहा कि अपने विकास कार्यों और सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर भाजपा की मोदी सरकार एक बार फिर पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाएगी। मंत्री ने वक्फ इंस्पेक्टर और समाज कल्याण अफसरों के साथ विभागीय बैठक भी की। कई भाजपा नेताओं से मुलाकात कर वह देर शाम आगरा के लिए रवाना हो गए। देखिए, हमारा कन्नौज और ये आगे अभी आपका पड़ेगा फिरोजाबाद और आगरा, ये 3 जगह हमारा जिलों का दौरा है। और उसी क्रम में कन्नौज भी मैं पहले भी आया हूँ, क्योंकि मैं वक्फ विकास निगम में डायरेक्टर भी हूँ अभी सरकार द्वारा नामित। और आपके ये छिबरा में हमारे विभाग से एक इंटर कॉलेज बन रहा है, उसके बारे में डीमो से भी मैंने चर्चा की कि कहाँ तक काम पहुँचा है। तो बहुत जल्द 4 या 5 महीने उन्होंने बताया कि वो विद्यालय को रिन्यू हो जाएगा और मुस्लिम समाज और समाज के बच्चे उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। और भी जो योजनाएँ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। और एक हमारा था वित्त विकास निगम। वित्त विकास निगम के द्वारा चूँकि अभी उसको वहाँ से जो लोन वगैरह होता था उसको अभी रोक रखा है, क्योंकि जो उन लोगों को लोन दिया गया था उसकी रिकवरी नहीं हुई। तो अभी इस वक्त अल्पसंख्यक कल्याण के जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उसकी वसूली में लगे हों, उस वसूली अभियान में, ताकि वो वसूली आ जाए, ताकि इस योजना को दोबारा से शुरू किया जा सके। सर, अगर 24 की बात की जाए तो 24 में चुनाव होने वाला है, कैसे रिझाएंगे? क्या क्या पूछा? देखिए, यहाँ रिझाने का जो काम है वो सपा, बसपा और कांग्रेस करती थी। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत ये है कि मुसलमान इस देश के अभिन्न अंग हैं और वो इस देश के नागरिक हैं, और उनके साथ जो अभी तक हुआ वो वोट बैंक के नाम पर उनको पार्टियों ने इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी जब इस देश की कमान संभाली और 14 का जो चुनाव हुआ तो उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। और उस पैटर्न को लेकर मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और सबका साथ सबका विकास में उन्होंने कोई भी ऐसी योजना नहीं थी जो धरातल तक सभी समाज के लोगों को पहुंची हो, उसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उन सारी योजनाओं का लाभ सारे समाज के लोगों को पहुंचा है। और रही बात मुसलमानों की, तो आप देख लीजिए कि जो हमारे कौशल विकास जो विभाग है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उस विभाग का जो है विभाग बनाया। उसके तहत आप देखिए कौशल विकास के जो भी ट्रेनिंग सेंटर है, अगर आप जाएंगे तो जो भी योजनाएं आ रही हैं उसमें लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद उनको बैंक से 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन जो है उनको देने का काम किया बगैर गारंटी के। तो देखिए, 5 प्रांतों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो है हम जनता के बीच में हैं, और सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम मैदान में हैं। और जो 5 राज्य के चुनाव हैं, अब 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत कर आएगी और सरकार बनाएगी। इंडिया गठबंधन जो है, आप देखिए जितने भी लोग उसमें जुड़े हैं वो सारे के सारे परिवारवाद वाले हैं, वो परिवार की पार्टी है। यूपी के अंदर आप समाजवादी को ले लीजिए, परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह के बाद उनका बेटा, ठीक है। उसके बाद आप आंध्रा चले जाइए, तो जितने भी दल जुड़े हैं वो सब परिवार की पार्टियां हैं, और वो अपने निजी स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं कि हमको किसी तरह सत्ता हासिल हो। और जिस तरह से पहले वो भ्रष्टाचार, लूट घसोट सारे लोग करते थे, उस पर हम फिर दोबारा वापस आए। लेकिन भारत की जनता देख चुकी है कि मोदी और ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें भ्रष्टाचार मुक्त का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको हमने पूरा करके दिखाया है। 9 साल में किसी भी मंत्री के ऊपर 1 रुपये का अगर आरोप लगा हो तो उसके लिए आप बता सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया में हैं। किसी और उससे पहले जो सरकारें थी, आप देख लीजिए बहुत से मंत्री आज भी जेल में हैं। विपक्ष का तो यही कहना है कि चाहे जितना अन्य पार्टियों हो तो ईडी हो। देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, और अगर अपने पाप को छोड़कर और वो अपना प्रायश्चित करके भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो लोग गंगा में भी पाप करके नहाने के लिए जाते हैं, और भगवान भी
जब आदमी भगवान से भी अपने पापों की माफी मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी गंगा है। भारतीय जनता पार्टी गंगा है और गंगा हम है। अपनी यानी आप झगड़ा करता है तो उसको हम जेल में पहुंचाने का भी काम करते हैं। अगर वो अपनी पूरे उसको छोड़कर भाजपा में आना चाहता है तो उसके लिए स्वागत है, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं। हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार को छोड़कर आए और राष्ट्रवाद में की जो है संकल्प लें और देश के लिए काम करें। भ्रष्टाचारी आपके यहाँ आए और शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध नहीं हो जाते हैं। आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज को देखिए, आप घुमाइए मत और जनता को बरगलाने का काम न करिए। भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ये पहली शर्त है, दूध का धुला नहीं हो जाता है। अगर वो अपने वहाँ दूसरे दलों में होता है, वो इस दल में नहीं होता है। आप बताइए, जितने भी लोग हमारे यहाँ आए पार्टी छोड़ करके, उनको हमने सम्मान दिया, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करने दिया। चाहे वो आपके जो है क्या कहते हैं, जो अभी चौधरी जो चुनाव लड़े थे, या जितने भी दल हमारे साथ हैं, आप किसी के ऊपर आप बता दीजिए कि किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी भी दल के ऊपर आरोप है। एनडीए में ऐसा नहीं है कि एनडीए में दल नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर एनडीए का कोई भी पार्टी है, आप बताइए किसने भ्रष्टाचार किया, आप बताइए, एक बताइए ना। और जो इंडिया बना उसमें आपको लिस्ट गिना देंगे, इंडिया लिस्ट भी बना देंगे, आपको दे देंगे। जैसा कि आपने कहा कि कहीं भी अगर भ्रष्टाचारी है, अगर भाजपा कहीं भी नहीं है, कहीं भाजपा गंगा नहीं जाते। हम बुलाने भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती। आप वो संकल्प ले कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, जो भी पाप है अगर वो आ रहा है, स्वच्छ मन से आ रहा है, राष्ट्र हित में काम करने के लिए आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है।